शुरुआत छोटा और लक्ष्य बड़ा के साथ आप सभी को जीएस भारत में स्वागत है। आज हम लोग परमाणु संख्या, परमाणु भार अर्थात एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट के बारे में जानेंगे ना जी। चलिए, आज हमारा शुरुआत परमाणु संख्या और परमाणु भार से होगी और आप लोग देखते रहिए। हम बिल्कुल इस तरह पढ़ेंगे, पहले समझ लेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक से दिमाग में कैसे डालना है ये हमारे पर छोड़ दीजिए। आपको अंतिम में पूरा के पूरा याद हो जाएगा। आज 20 तक पढ़ेंगे, अगले क्लास में और देखेंगे। तो हमारा शुरुआत होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम चार्ट बना लेते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या बनाते हैं? परमाणु क्रमांक। क्रमांक इंग्लिश में इसे बोलते हैं एटॉमिक सीरियल। ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरा चार्ट बनेगा तत्व। क्या बनेगा? तत्व। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट। एक काम करते हैं, इंग्लिश में भी लिखते चलते हैं। एटॉमिक, जिनको लिखना होगा लिख लेंगे एटॉमिक सीरियल, SERIAL, एटॉमिक सीरियल। दिखाई दे रहा है ना जी। अब तत्व को हम लिख लेंगे एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट। इसके बाद से हमारा दूसरा चार्ट बनेगा संकेत। जैसे तत्व का संकेत किस प्रकार दिया जाता है। संकेत, संकेत इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंबल, SYMBOLL, सिंबल। इसके बाद से हमारा क्या होगा? परमाणु संख्या। क्या होगा? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। इसी को हम लोग परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। इसी को हम लोग परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक। ये कौन वाला क्रमांक है? यही क्रमांक, इसी को हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश में इसका नाम हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक NUMBER, नंबर। अब यह हो गया परमाणु भार। क्या हो गया? परमाणु भार। परमाणु भार। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एटॉमिक वेट, WEIGHT, एटॉमिक वेट। ठीक है। इसका हम बॉर्डर करते हैं, बॉर्डर लाइन बना लेते हैं इस प्रकार से, है कि नहीं? इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। यहाँ से खींचे खींचे खींचे। चलिए दिखाते हैं और इसको बना लेते हैं। आप लोग भी लिखते चलें इसमें, ठीक है ना? जी। लिखते चलना है और समझते भी चलना है। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि क्रमांक, किसी चीज़ का क्रमांक क्या होता है। ये तो हम पढ़ने जा रहे हैं। सारे चीज़ जो है, जितने भी वस्तु है, बहुत सारे तत्व और पदार्थ को ही बांटा गया है तो तत्व बना है। उसको हम बाद में समझेंगे, बहुत बढ़िया से समझेंगे। फिलहाल हमारा रसायन शास्त्र शुरुआत करने के लिए तत्व पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जाएंगे, विद्युत धारा, तो उसमें वायर जो बनेगा यानी तार बनेगा, जो चालक बनेगा, वो तत्व से ही बना रहेगा। जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे चीज़ बना है। हम बायोलॉजी पढ़ने जाएंगे, उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये सारे चीज़ पढ़ने जाएंगे तो तत्व की ज़रूरत पड़ेगी। और ये चीज़ तभी संभव है जब इसको जान लेंगे, है ना। तो इसलिए हमारा शुरुआत तत्व से होने जा रहा है। आज कम से कम 20 तक हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, याद करेंगे, समझे? जहाँ भी दिक्कत हो वहीं रोक देना और पढ़ाई पूछ लेना अपना क्या दिक्कत है। तो जो हमारा है एक पर क्या है? एक सीरियल नंबर 1 जो है, इस पर कौन सा तत्व है? इस पर है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत क्या है? संकेत मतलब समझे? जैसे आप लोग कहीं भी देखते हैं ऐसा निशान बना हुआ, क्रॉस का मतलब नहीं, काट देना है।
इसका मतलब सही करना है। बहुत से सारे सिंबल होता है, संकेत होता है, वो बताता नहीं है। जैसे जो लोग बोल नहीं सकते वो संकेत से अपनी बातों को कहते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग तत्व बोलकर बताते हैं, संकेत भी हम बोलकर बताते हैं। लेकिन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन को सिर्फ H लिख देंगे तो इसका मतलब हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन इस तरह लिखे या इस तरह लिखे, ये हाइड्रोजन कहलाएगा, संकेत हो गया। यानी कि एक छोटा सा उसको फिगर द्वारा दिखा दिए। ये फिगर ही तो है एक प्रकार से, H अल्फ़ाबेट है ना ABCD का। तो इसी प्रकार हमारा इसको हम लोग पूरा नाम तत्व का जानेंगे, इसका संकेत जानेंगे और इसका परमाणु संख्या, परमाणु भार। इसका परमाणु संख्या क्या है? परमाणु क्रमांक ही तो परमाणु संख्या होता है। तो कितना परमाणु क्रमांक है? 1 है तो 1 हो गया, इसमें कहने की बात नहीं है। हाँ, बात रही परमाणु भार। परमाणु भार को ऐसे हम बनाएंगे, जहाँ भी विषम संख्या होगा, ठीक है ना, इसका भी 1 ही होता है। इसके बाद से ये भी एक अपवाद में रहेगा। हमारा ट्रिक जो लगेगा उसके लिए हम देखेंगे। इसका भी परमाणु भार कितना हो गया? 1 हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? ट्रिक से और क्लियर करेंगे, इसलिए अभी हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, ट्रिक से इसको पढ़ाएंगे बढ़िया से, ठीक है ना। अब दूसरा क्रमांक पर कौन आ गया? हीलियम। कौन आ गया? हीलियम। 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 अब इसका संकेत क्या है? He। कभी भी तत्व को जब पहला अक्षर बड़ा से लिखते हैं और दूसरा अक्षर छोटा से लिखते हैं, तो He हो गया। इसका कितना हो गया परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर? इसका 2 हो गया। अरे क्रमांक ही तो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक ही तो परमाणु संख्या है। यहाँ लिखे हैं ना परमाणु क्रमांक पोस्ट में करके, परमाणु संख्या ही परमाणु क्रमांक है ना जी। इसका परमाणु भार कितना हो गया? इसका परमाणु भार 4 हो गया। समझे? जी। अब इस तरह से आप लोग तो समझते जा रहे हैं। अब इसका ये 3 नंबर पर है। 3 नंबर पर कौन सा है? लिथियम। 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 इसका क्या है? Li। समझे? जी। इसका कितना है परमाणु संख्या? 3। परमाणु भार कितना है? 7 है, 7 है। अब यहाँ से हमारा 1 का 1 ही होता है। जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु भार 1 होता है। अब 2 से क्या होगा हमारा? 2 है सम संख्या है, जिसका परमाणु संख्या है उसमें 2 से गुना कर देंगे यदि सम संख्या परमाणु संख्या हो तो, है ना। बाद में इसको समझ लेते हैं, पहले हम लोग पूरा इसको 20 तक कंठस्थ करते हैं, उसको बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब चल लीजिए 4 नंबर पे कौन सा है? 4 नंबर पर कौन है? बेरिलियम। बेरिलियम। बेरिलियम, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? Be। इसका क्या है? 4। परमाणु संख्या कितना है? 4। परमाणु भार कितना है? 9। समझे? देखिए, और ऐसे ही आप लोग भी उतारते चलेंगे बढ़िया से। इसको याद नहीं किए तो फिर केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए हम इतना स्लो और अच्छा से बता रहे हैं। ये कौन सा है? बोरॉन। बोरॉन हो गया ना। इसका संकेत क्या है? बी। इसका क्या है परमाणु संख्या? 5। इसका क्या है परमाणु भार? 10, 1, 11। कितना है? 10, 1, 11। समझे? और ये रटवा देंगे लास्ट में हम, बिल्कुल इतना आसान से बताने वाले हैं कि आप लोग बिल्कुल आसानी से अपने दिमाग में रख पाइएगा। तो इतना तक लिख लिए हैं कि नहीं? लिख लिए हैं तो हम इसको मिटा दें? मिटा दें? मिटा देते हैं। मिटा देते हैं, फिर जब आप लोग तैयार तो हम भी तैयार।
है कि नहीं। जी। आगे के लिए चलते हैं, 6 नंबर से देखेंगे फिर, है कि नहीं। अब ये हमारा सब बना हुआ है, इसमें भरते जाएंगे, मिटाते जाएंगे और 20 तरफ 20 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत होशियार है आप लोग, बताए बिना ही समझ जाते हैं। अब 6 नंबर पे है कार्बन। कौन सा है, कार्बन। कौन सा है, कार्बन। संकेत क्या है, कैपिटल बड़ा सी। परमाणु संख्या वहीं पूछना नहीं है, परमाणु क्रमांक को ही बता देना है। और इसका यहाँ पे वेट हो जाएगा 12। 7 नंबर पर कौन सा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। इसलिए लिख रहे हैं कि आप भी लिख लेंगे, ठीक है। इसका क्या है, कैपिटल एन। इसका क्या है परमाणु संख्या, 7। आप समझ गए, ऐसा क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही तो परमाणु संख्या होता है। अब चलते हैं इसका परमाणु भार। इसका कितना है, 14। अब बताते हैं 8 नंबर पे। 8 पे कौन सा आता है, हमारा सबसे प्यारा तत्व ऑक्सीजन। इसके बगैर नहीं है हमारा जीवन। अभी तो कोरोना वायरस में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई थी, वहीं है ऑक्सीजन। इसको कैसे लिखते हैं, ओ से। वाह वाह। इसका क्या है, 8 है। और इसका परमाणु भार कितना है, 16। कितना आप लोग समझदार है जी। 9 नंबर पर देखिए, 9 नंबर पर हमारा कौन सा आता है, फ्लोरीन। वाह वाह वाह। आधा फ होता है, लकर लो होता है, री होता है, न होता है, फ्लोरीन। और इसका संकेत बड़ा एफ, कैपिटल एफ। और इसका क्या है, परमाणु संख्या, 9। वाह वाह, समझ गए। 9 हो गया, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही परमाणु संख्या होता है। और इसका 19। इसका होता है 19 परमाणु भार। अब हम लोग पढ़ते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर पर कौन सा आता है, नियॉन। इसको पढ़ते हैं नियॉन। नियॉन पढ़ते हैं ना। इसको लिखते हैं बड़ा एन और छोटी ई, है ना। और इसका क्या हो गया, 10 हो गया। इसका क्या हो गया, 20 हो गया परमाणु भार। अब तो आप लोग समझदार हो गए हैं। परमाणु भार और परमाणु संख्या में अंतर समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखिए 10 तक हो गया ना जी। अब 10 के बाद क्या है, 11 नंबर। 11 नंबर में कौन सा होता है, सोडियम। अरे यही है सोडियम। सोडियम कौन सा, जो नमक में यूज होता है, सोडियम। इसका है Na। जो आप लोग कहते हो ना, वो होता नहीं है। इस 100 से है और Na से है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 11। परमाणु भार 23। अब 12 नंबर में आते हैं। इसका क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लिखते जाना है, ठीक है। इसको नोट्स बना लेना है, यही काम आने वाला है। आप मैट्रिक में पढ़ रहे हो या कंपटीशन जो भी पढ़ रहे हो, बहुत ज़रूरी वाला ये चीज़ है, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg कितना पर है, वहीं परमाणु क्रमांक ही परमाणु संख्या बनने जा रहा है, ठीक है, समझे। और इसका क्या हो गया, 24 हो गया परमाणु भार। 13 नंबर पर क्या है, अल्युमिनियम। क्या है, एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का संकेत Al। संकेत पूछ रहे हैं, संकेत, समझे। और इसका परमाणु संख्या 13। परमाणु क्रमांक ही परमाणु संख्या होता है, समझे। अब तो समझ गए। अब तो बता दो इसकी परमाणु भार कितनी होगी, 27 नहीं होगी। आप देखकर बता रहे हो, इसीलिए 27 ही होगी। अपनी किताबें बंद करो, यहाँ जो बताया जा रहा है उसको देखो, ठीक है। ये 14 नंबर पर देखो भाई,
14 नंबर पर कौन सा है? सिलिकॉन 14 नंबर पर देख लो क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया। इसका संकेत SI। अरे किताबें बंद करो, जो याद है वो बोलना, नहीं तो मैं ही बोलना, हम बता रहे हैं ना। सिलिकॉन हो गया ना SI। जी इसका कितना हो गया परमाणु संख्या? और इसका इसका होगा 9 29 अरे इसका 29 नहीं बचवा, 28 होता है, समझे? जी सिलिकॉन का 28 होता है। और ये देखो 15 का क्या होता है? 15 पर कौन सा होता है? फास्फोरस। बहुत बोल रहे थे, अब क्या हुआ? फास्फोरस किससे लिखाएगा संकेत? पी। पी लिख दो तो फास्फोरस समझ जाओ, फास्फोरस लिख दो तो पी लिख समझ जाना। बात ये है, जैसे ये दिखाए मतलब 2, ठीक उसी तरह पी लिख कर दिखाए तो फास्फोरस। संकेत नहीं होता है, इशारा दे रहा है। Na ये तो सोडियम है, Mg ये तो मैग्नीशियम है, Al अल्युमिनियम है, Si सिलिकॉन है, समझे? और इसका परमाणु संख्या कितना हो गया? 15 हो गया। और इसका 31 हो गया परमाणु भार, समझे? जी अब आगे की क्लास अभी फिर शुरुआत करेंगे। हाँ लिख लिए? जी तो आगे चलें? जी चलो भाई आगे चलते हैं फिर। आगे अब क्या है? 16 से। 16 पर कौन सा है? 16 पर कौन सा है? फास्फोरस के बाद वहीं सल्फर आता है। क्या याद करते हो यार? इसी को तो गंधक कहते हैं। प्याज जो महकता है ना, जी वो गंधक का ही तो सुगंध होता है। इसको सिंबल में यस से लिखते हैं। इसका 16 हो गया और परमाणु भार 32 हो गया। अब बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, परमाणु संख्या परमाणु भार अब तो समझ गए ना। ये चीज़ें इतना दिमाग में फिट होना चाहिए। क्रमांक ही परमाणु संख्या है ना, एटॉमिक नंबर, और परमाणु भार आपका इधर वाला है, ठीक है? याद करना है और याद हम करवाएंगे। बस इस 20 तक पढ़ा लेते हैं और याद कैसे रखना है हम बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। 17 नंबर पर क्या है? क्लोरीन तो है, क्लोरीन। इसका क्या होता है? कैपिटल C छोटा l, क्लोरीन। इसका हो गया 17, इसका हो गया 35, समझे? जी और 18 पर है अपना आर्गन। आर्गन, ठीक है? इसको Ar कहते हैं। इसके सारे के बारे में पढ़ेंगे, जी इसका क्या काम होता है। इस गैस होता है, धातु होता है, धातु होता है, अणु परमाणु जितने भी पदार्थ के फॉर्म हैं ये सब पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत हमारा यहाँ से होगा, क्योंकि दिमाग में होना चाहिए ये होता है, तब जा कर के ये सारे होंगे। 18 का परमाणु क्रमांक ही परमाणु संख्या होता है, तो 18 का 18 हो गया। और इसका कितना हो जाएगा? यहाँ 40 हो जाएगा, ठीक है? 19 पर क्या होता है? पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम को कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं, समझे? जी संकेत इसका क्या है? के है। कैप सब पहला अक्षर सब बड़ा होता है, ठीक है? और इसका परमाणु संख्या कितना है? 19। और इसका 39 हो गया परमाणु भार। और 20 पर कौन सा हो गया? कैल्शियम। क्या हो गया? कैल्शियम कैल्शियम। अरे कैल्शियम के गोली लोग नहीं खाते हैं, जी हड्डी मजबूत करने के लिए, वही वाला कैल्शियम है। कैल्शियम, इसको बड़ा सी और छोटा ए, कैल्शियम। ये ध्यान रखना है, जब भी दूसरा लेटर आएगा ना, सेकेंड लेटर, वो छोटा ही होगा संकेत में, ना कि Cl लिखे तो बड़ा सी और बड़ा L, नहीं, पहला वाला बड़ा बाकी वाला छोटा। परमाणु संख्या, परमाणु भार और संकेत और तत्व, ये 4 चीज़ें कम से कम ये बिल्कुल याद होना चाहिए जुबानी, और याद हम करवाएंगे लास्ट में। तो ये हो गया इसका परमाणु संख्या 20।
और इसका परमाणु भार हो गया 40। ये 20 तक हो गया। इसको आप बिल्कुल लिख लीजिए और याद कर लीजिए। याद करवाएंगे हम। अगला वीडियो ट्रिक होगा इसका, उस ट्रिक को समझिएगा कि कैसे। हम 30 तक याद करवाएंगे, लेकिन फिलहाल में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 20 तक याद करवाते हैं और इसका ट्रिक बताएंगे और फिर 30 तक ले जाएंगे। 30 तक याद करने वाले इंटर का ISC जो लोग पढ़ते हैं वो निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो मैट्रिक तक सफिशियंट है और कंपटीशन। और ये पढ़ने से हम जितना भी रासायनिक सूत्र होता है ये सब बिल्कुल आसान में याद करेंगे। संयोजकता भी हम लोग याद करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका। यदि आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या नहीं याद रहेगा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा तो फिर आप धातु अधातु भी आसानी से पता नहीं लगाइएगा। ये सब आसान होने जा रहा है और ये आसान होने से संयोजकता निकलेगा। संयोजकता से हम फार्मूला बनाएंगे। ये सारे चीज़ बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा इंतज़ार। कोई भी चीज़ हड़बड़ाने से नहीं होता है, आराम से आगे।